हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में क्या होती है, एंड एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। स्पीड स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड करके इसको दिखा देते हैं ना। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। देखो डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। जब भी तुम्हें रेट का मतलब हो जाए ना, तो इसका मतलब समझ जाना डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर रहे होंगे। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, किसका? डिस्टेंस का किसके साथ? टाइम का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलते हैं। ठीक है। स्पीड भी बहुत टाइप की होती है। कभी कभी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, छोटी क्लासेस में सुना होगा आपने, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में तो अभी अब पता चलेगा, और एवरेज स्पीड के बारे में पता चलेगा। ठीक है। फिर इसके बेस में तो कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, फिर उनके बारे में सॉल्व करेंगे। तो पहले ही आता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अगर कोई बॉडी, a body said to be moving with a uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time throughout this motion। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी बिल्कुल इक्वल टाइम में, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 1 सेकेंड में कुछ की सक्रिय मान लो 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर जा रही है, 3 सेकेंड में 3 मीटर जा रही है। ठीक है। कुछ और भी डिस्टेंस हो सकती है, जैसे जैसे 1 सेकेंड में 4 मीटर मान लो, अगले सेकेंड में 8 मीटर, अगले 3 सेकेंड में यहाँ से 12 मीटर। अगर इनका मैं ग्राफ बनाना शुरू करूँ तो देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कैसे होगा? इस वाले एक्सिस में, जो ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, इस पर हम लोग हमें लिखते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे कि टाइम। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे, उसको एक्स से दिखा देता हूँ। ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, देखो अगर मैं इसको प्लॉट भी करूँ तो पॉइंट बना देता हूँ। ये इसको ले लेता हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4। ठीक है। और ऊपर को भी कर देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ से हो गया कितना? 4 8 12। ठीक है। अगर देखो अब पॉइंट अगर माने तो अगर पहले सेकंड में 4 मीटर, पहले सेकंड में 4 मीटर। ऊपर वाला ये वाला भी बना सकते हो, लेकिन इसको रहने दो, थोड़ा सा बना देते हैं एक पॉइंट। दूसरा वाला ये पॉइंट, तीसरा वाला ये पॉइंट। तो देखो एक ग्राफ अच्छा सा बन रहा है ना, सीधा सा। ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है। इसको बोलते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम थ्रू आउट द मोशन। जो भी होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर यही ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें तो उसमें यहाँ पे सिर्फ इक्वल की जगह क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाता है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी सेट टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम तब बोलेंगे किसी बॉडी को वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। क्या करेगा? अनइक्वल डिस्टेंसेस करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट इट्स मोशन। पूरे मोशन में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मान लो अभी तक हम देखा हमने इससे पहले में 1 सेकेंड में वो जा रहा था, चलो 4 मीटर चला गया। फिर अगले सेकंड में, दूसरे सेकंड में वो गया 10 मीटर, मान लो कितना गया? 10 मीटर। अगले 3 सेकंड में फिर वो कुछ कम चला तो मान लो 8 मीटर जा पाया। ठीक है। फिर अगले कुछ 4 सेकंड में फिर वो जा पाया, मान लो फिर से 12 मीटर चला गया। ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ, ये हमने एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से इसको टाइम दे देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे ये तो सीक्वेंस रहेगा 4, है ना, 8 12 एंड 16। ठीक।
अगला फिर उसके बाद अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट कहाँ पे मिलता है, फर्स्ट सेकंड पे वो गया 4 मीटर, फर्स्ट सेकंड में 4 मीटर ये पॉइंट मिला। अगला 2 सेकंड में 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर, 10 मीटर कहाँ आएगा, यहाँ पे है ना, अगले 2 सेकंड में ये पॉइंट। अगले ये तो हो गया 3 सेकंड में 8, अगले 3 सेकंड में 8, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट मिल गया। अगला 4 सेकंड में वो चला गया 12 मीटर, कहाँ चला गया, अगले में 12 मीटर। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा समथिंग है ना, कर्व दिख रहा है। जब ये ग्राफ ऐसे कर्व दिखे, क्या दिखे, ऐसे कर्व, देखो कर्व दिख रहा है, ये अगर ये कर्व आता है, जब भी कर्व आएगा है ना, तो वो दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। क्या दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, क्या बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, अब क्या होता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी कभी क्या होता है, स्पीड क्या हो रही होती है, बिल्कुल चेंज हो रही होती है, हर टाइम हर सेकंड चेंज हो रही होती है। इट्स स्पीड एंड एन इंस्टेंट इज मेजर्ड बाय द फाइंडिंग द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और ऑफ इंटरवल टू द टाइम इंटरवल। दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इसका छोटे से मैं बात बताता हूँ, इसकी जो स्पीड होगी, छोटा सा डिस्टेंस, मतलब इसको डी एक्स ले सकते हो अपॉन डी टी। मतलब डी मतलब होता है वेरी स्मॉल, डी मतलब स्मॉल, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी, और एक्स क्या होता है, डिस्टेंस ही पता है, स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम। इसका मतलब क्या है, स्मॉल टाइम, छोटे से डिस्टेंस। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, आगे से एक स्पीडोमीटर लगा होता है, कैसा पता ना कि अभी 0 लिखा होता है, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसा कुछ लिखा होता है, स्पीडोमीटर है ना, फिर 50 जो भी चलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दिखाता है, ये उसी टाइम का स्पीड दिखा रहा होता है। ये नहीं कि वो जब यहाँ से पूरी जर्नी के बाद पहुँच जाए वो तब स्पीड बताएगा, तब वो स्पीड नहीं बताता, उसी टाइम बताएगा वो तुम्हें स्पीड, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा, है ना। फिर आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कॉल्ड, ये एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं इसको, एवरेज स्पीड। ये एवरी नहीं है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो देखो जरा, अगर इसको कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, इसके बेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, अभी जब थोड़ी कुछ टाइम बाद कराऊंगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बिल्कुल पता चल जाएगा, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेस में, ध्यान से देखना। एक्सप्रेस द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, तुम्हें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसकी यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्या दिखा है, 36 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी तुम्हें 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 36 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 आवर। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो तुम ध्यान से देखना, 36 कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 1000 लिख दो, इतना मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड, 60 इंटू एक 60 मिनट होंगे एक आवर में, और दूसरे 60। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, 6 6 जा 30, और कितना हो गया ये 60, नहीं इससे भी कट गया ना, हाँ, तो क्या तो बचा 10, क्या बच गया 10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। तो जब भी, और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, देखो जरा मैं एक शॉर्टकट तरीका तुम्हें बता दूं, है ना, बस ये इसी के लिए होगा, हाँ याद रखना, किसी के होगा बताता हूँ। देखो जिसको अलग से लिख देता हूँ, ध्यान रखना, 10 मीटर पर सेकंड आया था ना इसका आंसर। अब देखो, अब मैं एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ तुम्हें। देखो अगर दिखे तो कभी भी अगर ऐसा हो कि अगर किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो तुम क्या करना, सिंपल देखो मैं भी बना के दिखा देता हूँ। तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, है ना, 1 आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर में
60 इंटू 60 सेकेंड। तो जब इसको काटोगे 0, इससे ये कट गया, ये 5 और ये 3, तो कितना 6 3 जा 18, 5/18 आ गया। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 5/18, ये जो 5/18 है, ये जो 5/18 है, तो तुम एक काम कर सकते हो, जब भी तुम्हें जल्दी करना हो तो तुम क्या करना, 36 किलोमीटर पर आवर को सीधा सीधा देखो 36 इंटू 5/18 कर देना, 18 2 जा 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कितने जल्दी से आ गया। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाए, देखो लिख देता हूँ यहीं पे, ध्यान से रखना, इसको ध्यान से रखना है, समझ में आना चाहिए। देखो जरा इसको हल्का सा, अगर ये क्या करना हो थोड़ा सा, अगर देखो लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर इसका उल्टा होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय करना 18/5, उसका उल्टा कर देना। ठीक है, इसका उल्टा कर देना, बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर लेना। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे पहले स्पीड क्या दे रही भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले गिवन ही लिख देना, न्यूमेरिकल करने की सबसे बढ़िया अप्रोच होती है कि सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम क्या दे रखा है हमें, 5 मिनट। क्या दे रखा है, 5 मिनट। तो इसको चेंज कर लो, 5 इंटू सेकेंड में चेंज करोगे ना, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है टाइम की। तो ये हो गया 60। ठीक है, कितना हो गया 60 सेकेंड। तो 6 5 जा 30, 300 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि टाइम कितना है। ठीक, अब स्पीड, अब तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर नहीं आता ये फॉर्मूला बनाना, देखो स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस बराबर आएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है भाई, स्पीड तो निकालना क्या है हमने, हाँ ठीक है, डिस्टेंस निकालना है ना। स्पीड देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा हमें 300, 300, 3 6 जा 3 2 जा 6, 000 इतना मीटर। डिस्टेंस क्या हो, इतना मीटर। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो अपॉन 1000 कर देना, तो क्या आएगा 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, होप कि ये बात मेरे कल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर डिस्टेंस 120 मीटर इन 2 सेकेंड। अब देखो यहाँ से पता चल गया, कुछ गिवन है, क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 120 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। स्पीड क्या हो गई, यहाँ से कटा कितना है 60 टाइम्स, तो यहाँ से पता चल गया स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड पता चल गई, स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, ट्रेन की स्पीड पता चल गई। ठीक, फिर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन पहला आ गया, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट खत्म। आप दूसरा पार्ट देखो यहाँ, सेकंड द टाइम, सेकंड जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, द टाइम टेकन इट विल कवर 240 मीटर। तो टाइम निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू हमें एक ही फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बाकी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। स्पीड हमें निकाली अभी भी 60 मीटर, 60 मीटर। डिस्टेंस हमें पता है 240 मीटर अपॉन टाइम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ भेजो, इसको वापस भेजो, है ना। टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 240 अपॉन 60, 0 से 0 6 4 जा, तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 4 सेकेंड। टाइम क्या आ गया 4 सेकेंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब अ बॉडी राइजेज वर्टिकली अप टू द हाइट ऑफ 125 मीटर। कितने ऊपर तक गया 125 मीटर इन 5 सेकेंड। देन द कम बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अपने वापस अपने पॉइंट पे आ गया। चलो वो तो बात की बात है, पहले ऊपर जल देखो कितना गया। तो स्पीड जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 125 अपॉन 5, कितना 25 टाइम्स, तो इतना स्पीड क्या आ गई मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होगा यहाँ से 25 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस, पहले तो टोटल डिस्टेंस की बात करें। टोटल डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, जब ऊपर गया 125 गया, फिर नीचे भी आया होगा कोई चीज़ ऑब्जेक्ट, पहले ऊपर गया सीधा वर्टिकली, है ना, फिर वो वापस भी आया। ठीक है, तो 125 प्लस 125 कितना हो गया यहाँ से 250, कितना हो गया 250। और उसके बाद एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड की भी बात कर रहे हैं, तो टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितना निकलेगा, टोटल टाइम कितना होगा 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, ऊपर जाने में 5 सेकेंड, नीचे जाने में भी 5 सेकेंड, तो कितना हो गया टोटल 10 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं एवरेज स्पीड का भी इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, अगर इससे पहले मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया था उसको ध्यान से देखोगे तो एवरेज एवरेज स्पीड जो होता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 250 अपॉन टोटल टाइम कितना है 10, इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड भी क्या आ गई हमारी, एवरेज स्पीड भी क्या आ गई हमारी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट।